हेलो नमस्कार दोस्तों। पूर्ण चिकित्सा ज्योतिष या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका फिर एक बार स्वागत है। और रोग या डिजीज़ सीरीज़ में आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ और वो है रिलेटेड टू डिजीज़ इन आइज़ या आँखों में होने वाली बीमारियों से रिलेटेड। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक के कई सेक्शन हैं क्योंकि आँखों से रिलेटेड डिजीज़ के कई पार्ट हैं। तो उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आँखों में होने वाली डिजीज़ को हम किस तरीके से देखेंगे। एक जनरल एनालिसिस की बात करूँगा मैं। जनरल एनालिसिस के बाद आइज़ में मैनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि पुअर विज़न, दिखाई कम देना, ये एक डिजीज़ होती है। ब्लाइंडनेस, कई लोग देख ही नहीं पाते, बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं, ये दूसरी तरह की डिजीज़ होती है। और तीसरी ब्लाइंडनेस होती है आपकी या अंधे होते हैं लोग जन्म से ही। तो जन्मजात जो ब्लाइंडनेस होती है उससे रिलेटेड कॉम्बिनेशंस की भी हम बात करेंगे। फिर ब्लाइंडनेस होती है वन आई में, कई लोग दोनों आंखों से ब्लाइंड होते हैं और कई लोगों की वन आई में ब्लाइंडनेस होती है, उसके कॉम्बिनेशंस की हम बात करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे इंजरी टू द आई, आंखों में लगने वाली चोट। कई लोग बिल्कुल ठीक होते हैं मगर बाद में किसी एक्सीडेंट या दुर्घटना की वजह से उनकी आंखों में चोट लग जाती है, तो उसके कॉम्बिनेशंस की भी हम बात करेंगे। तो ये थोड़ा लंबा टॉपिक है आई से रिलेटेड डिजीज़ का, तो देखते हैं हम कितना कवर कर पाते हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहले मैं कॉम्बिनेशंस यहाँ पर पीडीएफ में आपके सामने प्रेजेंट करूँगा और उस पीडीएफ में सभी कॉम्बिनेशंस हैं अवेलेबल, पर मैं आपको स्पेसिफिक शॉर्टकट कॉम्बिनेशंस बताऊंगा जो आप इसको प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं और जो लोग आचार्य एग्ज़ाम दे रहे हैं वो एग्ज़ाम में भी उनके एक काम आ जाएंगे। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड फोरमोस्ट टॉपिक इज एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल अंडरलाइंग आई डिजीज़। मतलब हमें देखना क्या है एक्चुअली, आई डिजीज़ को देखने के लिए हम एक चार्ट के अंदर आई को किस तरीके से देखेंगे। आई की डिजीज़ को देखने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट दो प्लैनेट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ल्यूमिनरीज, जो भी प्रकाश देते हैं स्काई के अंदर, चंद्रमा और सूर्य। द सन एंड मून रिप्रेजेंट द राइट एंड लेफ्ट आई रेस्पेक्टिवली। सूर्य, सन आपकी दाईं आंख को रिप्रेजेंट करता है, मून आपकी बाईं आंख को रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य रिप्रेजेंट करेगा, जब भी आपको दाईं या राइट आई देखनी है तो हम सन को देखेंगे, बाईं आंख देखनी है तो आपके मून को देखेंगे। इस तरीके से माने यदि आपकी लग्न को हम हाउस नंबर 1 कंसीडर कर लें तो लग्न के लेफ्ट साइड में आपका 12th हाउस हो गया और लग्न के राइट साइड में आपका फर्स्ट हाउस हो गया। तो फर्स्ट मतलब सेकंड हाउस हो गया, और सेकंड और 12th हाउस को आप अपनी दो आंखें मान सकते हैं। और इसी तरीके से आपका सन राइट आई को रिप्रेजेंट करता है, ये ग्रह, और मून लेफ्ट आई को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड आई हाउस एंड सेकंड लॉर्ड राइट आई को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे मैंने अभी तरीका बताया था, तो उसे भी देखना पड़ेगा आप राइट आई के लिए। तो राइट आई के लिए प्लैनेट आपका सूर्य हो गया और सेकंड हाउस और सेकंड लॉर्ड भी हो गया। इसी तरीके से जो लेफ्ट आई है उसको प्लैनेट मून रिप्रेजेंट करता है और 12th हाउस एंड 12th लॉर्ड भी रिप्रेजेंट करेगा आपका। 12th हाउस एंड 12th लॉर्ड ये आपकी लेफ्ट आई को रिप्रेजेंट करेगा। और वीनस एक ग्रह है जो कि सिग्निफिकेटर है ऑफ द आई एंड विजन। आँख की दृष्टि के लिए जो सिग्निफिकेटर प्लैनेट होता है वो शुक्र होता है। आई की दृष्टि को सिग्निफाई शुक्र करता है, तो शुक्र को भी देखेंगे। तो नट सेल में हमें क्या क्या देखना है, लेफ्ट आई के लिए चंद्रमा, 12वां भाव उसका लॉर्ड, राइट आई के लिए सूर्य, दूसरा भाव उसका लॉर्ड, और साथ में अब हमें शुक्र देखना है। तो आई से रिलेटेड डिजीज़ के लिए इन चीज़ों को हम देखेंगे। अब आई में कौन कौन सी प्रॉब्लम आएंगी जिस तरीके से मैंने बताई, उसके हम कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है पुअर विजन ऑब्लिक आई डिजीज़, मतलब आपको देखने में परेशानी है, आँखों में किसी भी तरीके की बीमारी है। इसका जो कॉम्बिनेशन है, सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ सन इन द लग्न। सूर्य यदि लग्न में प्रेजेंट हो तो आई से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, या
विजन में प्रॉब्लम होगी। तो ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जिन लोगों की लग्न के अंदर सूर्य होता है। हालांकि ये बालों से बाल्डनेस का भी ये कॉम्बिनेशन है, सर में बाल कम होते हैं ऐसे लोगों के, और प्रेजेंस ऑफ सन इन लग्ना में आपको प्रॉब्लम होगी आई से रिलेटेड। अब सूर्य लग्न में किन किन साइनों में होके कौन कौन सी डिजीज देता है वो भी आपको ध्यान रखना है। सूर्य लग्न में यदि सूर्य एरीज में है, मेष राशि के अंदर है, तो वो इन्फ्लेमेशन होगी आइस के अंदर, जलन तरह की इस तरीके की बीमारी होगी। दूसरा है यदि वो सिंह लग्न में है, सूर्य सिंह लग्न में, तो वो नाइट ब्लाइंडनेस देता है। सिंह लग्न हो, 5 साइन के अंदर सूर्य बैठा हुआ है लग्न में। कैंसर लग्न में यदि हो तो वो कैटरेक्ट देगा, और लिब्रा लग्न में हो तो ब्लाइंडनेस देगा। तो ये 4 कॉम्बिनेशन है सूर्य के लग्न में। तो आचार्य के स्टूडेंट के एग्जाम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वन, एरीज लग्न में हो तो वो इन्फ्लेमेशन या जलन देगा। यदि वो सिंह लग्न में हो तो वो नाइट ब्लाइंडनेस देगा, रात्रि अंधिता। कैंसर में हो या कर्क में हो तो वो कैटरेक्ट देगा, और लिब्रा या तुला राशि के अंदर लग्न में बैठा हुआ है तो वो ब्लाइंडनेस देगा। सेकेंड वन कॉम्बिनेशन, थोड़ा टॉपिक ये बड़ा है तो कॉम्बिनेशन देखिए। वीक मून एस्पेक्टेड बाई सैटर्न, अनएक्सपेक्टेड बाई जुपिटर, ये कॉम्बिनेशन है। मतलब मून वीक है आपका और उसको सैटर्न देख रहा है, मगर सन नहीं, वो जुपिटर नहीं देख रहा है। तो इन दैट केस ये भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं दोनों तरीके से कवर कर रहा हूँ। वीक मून एक्सपेक्टेड बाई सैटर्न एंड अनएक्सपेक्टेड बाई जुपिटर, ये भी आपका पुअर विजन देता है। सन सेकंड हाउस में आ जाए तो इसका कारक भी है राइट आई का, सन इन सेकंड हाउस। फोर्थ कॉम्बिनेशन है टू मेलिफिक इन सेकंड हाउस, चौथे भाव के अंदर 2 अशुभ ग्रह बैठे हों तभी भी पुअर विजन होगी आपकी। 5वां कॉम्बिनेशन है आपका मून इन सेकंड हाउस एक्सपेक्टेड बाई मेलिफिक, मतलब सूर्य सेकंड भाव में चला जाए तभी भी, 2 मेलिफिक सेकंड भाव में चले जाएं तभी भी, और चंद्रमा सेकंड भाव में और उसे अशुभ ग्रह देख रहे हैं तभी भी, ये कॉम्बिनेशन हैं जिससे आपकी पुअर विजन होगी या आई डिजीज होगी आपको। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है 6 1, सन एंड मून टुगेदर इन सेकंड हाउस कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। दोनों आइज के कारक यदि सेकंड हाउस में आ जाए, सूर्य और चंद्रमा यदि दूसरे भाव में हों तो वो रात्रि अंधिता या नाइट ब्लाइंडनेस देते हैं। 7th कॉम्बिनेशन है द मून एज 6th लॉर्ड लोकेटेड इन साइन ऑफ रेट्रो प्लेनेट। मून यदि 6th लॉर्ड है किसी के भी चार्ट में तो 6th हाउस के अंदर 4 साइन होगा। तो मून यदि 6th लॉर्ड है तो 6th हाउस के अंदर 4 साइन है, और वो ऐसा 6th लॉर्ड होकर मून किसी भी वक्री ग्रह के भाव में जाकर बैठ जाए, जो भी वक्री ग्रह है उसके भाव में जाकर बैठ जाए तो वो भी आपका आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नेक्स्ट वन कॉम्बिनेशन है मून पॉजिटेड इन द 6th हाउस विदाउट द एस्पेक्ट और एसोसिएशन ऑफ द बेनिफिट। मून यदि छठे भाव में है और उसे किसी भी शुभ ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है, ना ही एसोसिएशन है, तो वो भी आपको आई से रिलेटेड डिजीज देगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन, वीनस एज 6th लॉर्ड इन लग्न। वीनस 6th लॉर्ड होकर लग्न में जाकर बैठ जाए, एंड रेट्रोग्रेड बेनिफिक इन 6 8 12। शुक्र छठे भाव का स्वामी होकर लग्न में बैठा हो और वक्री बेनिफिक प्लैनेट 6 8 12 में बैठे हों तो वो भी आई डिजीज देते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है सन वीनस एंड मार्स लोकेटेड टुगेदर इन एनी हाउस। मतलब सूर्य, शुक्र और मंगल तीनों कहीं भी एक ही भाव में जाकर बैठ जाएं तो वो भी आई से रिलेटेड डिजीज देंगे। लास्ट कॉम्बिनेशन सेकंड लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड टुगेदर इन 6 8 12। दूसरे भाव का स्वामी वो भी आंखों का कारक है, 12वें भाव का स्वामी वो भी आंखों का कारक है, दोनों जाकर 6 8 12 भाव में चले जाएं एक साथ। दोनों 6th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड दोनों एक साथ छठे 8वें या 12वें भाव में चले जाएं
तो वो आंखों से रिलेटेड डिजीज़ देंगे। अब हम ब्लाइंडनेस की बात करेंगे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन अंधता। तो ब्लाइंडनेस के कॉम्बिनेशन से आपके मून इन द सेकंड हाउस फ्रॉम द सन, एफ्लिक्टेड और एसोसिएटेड बाई मेलिफिक। चंद्रमा सूर्य से दूसरे भाव में हो, अब ये दूसरे भाव की बात नहीं कर रहा है, सूर्य से दूसरे भाव में चंद्रमा चले जाए और उसे अशुभ ग्रह प्रभावित कर रहे हो, तो वो ब्लाइंडनेस का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है डेबिलिटेड मून इन 6th हाउस और 12th हाउस, एफ्लिक्टेड और एसोसिएटेड बाई मेलिफिक। नीच का चंद्रमा छठे या 12वें भाव में हो और उसे अशुभ ग्रह प्रभावित कर रहे हो किसी भी तरीके से, तो भी वो ब्लाइंडनेस का, अंधे होने का कारक हो जाता है। थर्ड कॉम्बिनेशन है कंबस्ट मार्स इन लग्न। अस्त मंगल यदि लग्न में बैठा हो तो वो भी अंधिता का कारक है। द सन एंड मून टुगेदर इन क्वाड्रेंट इन द 8th नवांसा ऑफ ए वाटरी साइन। सूर्य और चंद्रमा दोनों केंद्र में हो और किसी वाटरी साइन होता है 4, 8, 12 में 8वें नवांसा में हो, तो वो भी आइस डिजीज देते हैं। मून इन लग्न इन 1 to 4 नवांशा। चंद्रमा यदि लग्न में हो पहले, दूसरे और चौथे नवांशा में, पहले, दूसरे, चौथे नवांशा का मतलब है चंद्रमा लग्न में 3 डिग्री 20 मिनट तक हो, पहला नवांशा हो गया। 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट तक वो दूसरा नवांशा हो गया, और ऐसे ही वो आपका 4th नवांशा में आ जाए तभी भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 1, 2, 4 नवांशा में। 4th नवांशा हो गया कैंसर नवांशा, 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे हम, लग्न लॉर्ड इन साइन ऑफ मेलिफिक इन 8th हाउस। जो लग्न लॉर्ड है वो अशुभ ग्रहों के साइन में 8वें भाव में बैठा हो, तो वो भी आई से रिलेटेड डिजीज देता है। लग्न लॉर्ड इन साइन ऑफ मेलिफिक इन 8th हाउस। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है मार्स इन 6th हाउस फ्रॉम मून। मंगल चंद्रमा से छठे भाव में, चंद्र कुंडली के छठे भाव में यदि मंगल बैठ जाए, चंद्र कुंडली के छठे भाव में मंगल बैठ जाए, तो वो भी आपका ब्लाइंडनेस का कारक हो जाता है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है सन, मून, मार्स एंड सैटर्न इन एनी ऑर्डर प्लेस्ड इन 2nd, 6th, 8th एंड 12th हाउस। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शनि किसी भी ऑर्डर में दूसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में जाकर बैठ जाएं, तो वो भी आई डिजीज के कारक हो जाते हैं। आई डिजीज क्या, ब्लाइंडनेस के कारक हो जाते हैं, ऐसा कहेंगे हम। नेक्स्ट है सन इन लग्न इन राहु केतु एक्सिस विद मेलिफिक पॉजिटेड इन ट्राइंस। सूर्य लग्न में हो, राहु केतु एक्सिस पर और अशुभ ग्रह त्रिकोण में बैठे हों, तो वो भी अंधिता के कारक हो जाते हैं। सन एंड मून इन 6th एंड 8th हाउस और सैटर्न एंड मार्स इन 6th एंड 8th हाउस। सूर्य और चंद्रमा छठे और 8वें भाव में हो, या मंगल और शनि छठे और 8वें भाव में आ जाएं, तभी भी वो अंधिता के कारक हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है सन एंड मून इन 12th हाउस एफ्लिक्टेड बाई मेलिफिक। सूर्य और चंद्रमा दोनों 12th हाउस में चले जाएं, ये सेकंड में हो तो भी ये कॉम्बिनेशन है। सूर्य और चंद्रमा दोनों 12वें भाव में हो और अशुभ ग्रहों से प्रभावित हो, तभी भी वो आपके ब्लाइंडनेस के कारक हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है मून एंड वीनस इन 2nd हाउस एफ्लिक्टेड बाई मेलिफिक। चंद्रमा और शुक्र दूसरे भाव में जाकर अशुभ ग्रहों से प्रभावित हो, तभी भी वो ब्लाइंडनेस का कॉम्बिनेशन बनता है। और लास्ट कॉम्बिनेशन है लग्न लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड एंड सन पॉजिटेड टुगेदर। लग्न लॉर्ड, लग्नेश, द्वितीयेश और सूर्य एक साथ बैठे हों, तभी भी वो कॉम्बिनेशन बनाते हैं ब्लाइंडनेस के। अब मैं कॉम्बिनेशन की बात करूंगा।
ब्लाइंडनेस सिंस बर्थ, पैदाइशी जो लोग ब्लाइंड होते हैं उनका ये कॉम्बिनेशन है। तो इसमें सबसे पहला कॉम्बिनेशन मैं बताता हूँ आपको, सन वीनस एंड लग लॉर्ड इन त्रिक हाउसेस। सन वीनस एंड लग लॉर्ड इन त्रिक हाउसेस, सूर्य, शुक्र और लग्नेश त्रिक हाउसेज में हो, ये बर्थ से ही ब्लाइंड होगा ऐसा नेटिव। नेक्स्ट है द सन, मून, वीनस, मार्स, सैटर्न, मतलब सभी ग्रह आ गए इसमें, केवल एक बुध नहीं आया और जुपिटर नहीं आया, टुगेदर इन एनी हाउस। ये पांचों का कॉम्बिनेशन किसी भी घर में हो जाए, बुध और बृहस्पति के अलावा, तो भी वो कॉम्बिनेशन होगा ब्लाइंडनेस सिंस बर्थ। नेक्स्ट है सैटर्न डेबिलिटेड बर्थ टेकिंग एट टाइम ऑफ एक्लिप्स, मतलब शनि, ये इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, याद रखेंगे आप। शनि आपका नीच का हो और एक्लिप्स ग्रहण के टाइम का जन्म हो, सूर्य डेबिलिटेड हो जाए और ग्रहण के शनि डेबिलिटेड हो जाए और ग्रहण के टाइम का जन्म हो, तो ऐसा नेटिव ब्लाइंड होगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है द सन इन आरके विद मार्स एंड सैटर्न इन ट्राइन, मतलब सूर्य राहु केतु एक्सिस पे हो और मार्स, मंगल और शनि त्रिकोण में हो। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है द लग लॉर्ड, द सेकंड लॉर्ड, सन एंड वीनस टुगेदर इन 6, 8, 12, लग्नेश, द्वितीय, सूर्य और शुक्र 6, 8, 12 में एक साथ बैठे हों। एक कॉम्बिनेशन है इससे मिलता ही हुआ है, उसमें सेकंड लॉर्ड की जगह आप चेंज कर देंगे 12th लॉर्ड को। ये होता है लग लॉर्ड, 12th लॉर्ड, सन एंड वीनस टुगेदर इन 6, 8, 12, मतलब लग्नेश, द्वादशेश, सूर्य और शुक्र सभी 6, 8, 12 में बैठे हों, तभी भी ये ब्लाइंडनेस सिंस बर्थ का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे ब्लाइंडनेस इन वन आई। वन आई में भी ब्लाइंडनेस हो सकती है, एक आंख ठीक है और दूसरी आंख के अंदर ब्लाइंडनेस है। तो इसका पहला कॉम्बिनेशन है मार्स एंड मून इन लग्ना एस्पेक्टेड बाई वीनस और जुपिटर, मतलब चंद्रमा और मंगल लग्न में हो और उन्हें गुरु और शुक्र एस्पेक्ट कर रहे हों। सेकंड वन कॉम्बिनेशन है मून इन 7th हाउस इन लियो एस्पेक्टेड बाई मार्स, चंद्रमा 7वें भाव में सिंह राशि में हो और उसे मंगल एस्पेक्ट कर रहा हो, तभी भी ब्लाइंडनेस होगी वन आई में। थर्ड कॉम्बिनेशन है सन इन 7th हाउस इन कर्क, सन 7th हाउस में हो कर्क में और उसे भी मंगल देख रहा हो, चंद्रमा 7th हाउस में हो जाए सिंह में, मतलब चंद्रमा सूर्य की राशि में हो जाए 7th हाउस में, या सूर्य चंद्रमा की राशि में हो जाए 7th हाउस में और उसे मंगल देख रहा हो, इन दोनों कॉम्बिनेशन में वन आई के अंदर आपकी ब्लाइंडनेस आएगी। दोनों एक दूसरे के साइन में यदि बैठे हुए हैं 7th हाउस में और उसे मंगल देख रहा है। फोर्थ वन कॉम्बिनेशन है द मून एंड सन इन 12th एंड 6th हाउस, चंद्रमा और सूर्य 12वें और 6ठे भाव में हो, हस्बैंड वाइफ बोथ वन आइड, दोनों हस्बैंड वाइफ की एक ही आंख होगी, ये एक कॉम्बिनेशन है। द मून एंड सन इन 12th एंड 6th हाउसेस, द नेटिव इज वन आइड एज ऑल्सो इज हिज वाइफ, उसकी वाइफ भी वन आइड होगी। अब हम डिस्कस करेंगे द लास्ट कॉम्बिनेशन इन केस ऑफ आइज, दैट इज इंजरी टू आई, इंजरी टू द आई, एक्सीडेंट वगैरह में आँख में चोट लगने के कॉम्बिनेशन। फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन है मार्स इन 12th हाउस एंड सैटर्न इन 2nd हाउस, मतलब दोनों मेलिफिक आइस के कारक भावों में जाकर बैठ गए, दूसरे और 12वें में, मंगल 12वें भाव में चला गया और शनि यदि दूसरे भाव में आ गया, तो ऐसे नेटिव की आइज में चोट लगने के चांसेस होते हैं। सेकंड कॉम्बिनेशन है द सेकंड लॉर्ड, 12th लॉर्ड वीनस डेबिलिटेड इन D9 एंड एफ्लिक्टेड, मतलब सेकंड लॉर्ड, 12th लॉर्ड और वीनस तीनों डेबिलिटेड हो जाए नवांशा में एंड एफ्लिक्टेड हो जाए बाई मेलिफिक, तो द्वितीय, द्वादशेश एंड शुक्र नवांशा में नीच के होकर किसी भी अशुभ ग्रह से यदि प्रभावित हो, तभी भी इंजरी होगी, आई में चोट लग जाएगी आँख में।
थर्ड कॉम्बिनेशन है सेकंड लॉर्ड, सिक्स्थ लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड एसोसिएटिंग विद वीनस इन लग्ना इंडिकेटिंग लॉस ऑफ आइस। मतलब द्वितीयेश, षष्ठेश और दशमेश शुक्र से एसोसिएट होकर लग्न में बैठे हों तो वो भी आई की लॉस ऑफ आई को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों ये कॉम्बिनेशंस थे जो आई से रिलेटेड सारे कॉम्बिनेशंस बताए। तो इनमें हमें आइज़ के लिए क्या देखना होता है उसके बारे में हमने बात की। पुअर विज़न के क्या कॉम्बिनेशन है, ब्लाइंडनेस के क्या कॉम्बिनेशन है, ब्लाइंडनेस इन बर्थ के क्या कॉम्बिनेशंस हैं, ब्लाइंडनेस इन वन आई के क्या कॉम्बिनेशंस हैं, इंजरी टू आई के क्या कॉम्बिनेशंस हैं, ये सभी कॉम्बिनेशंस हमने डिस्कस किए हैं। इसकी पीडीएफ प्रिंट आप लेना चाहो तो ले सकते हो प्रिंट स्क्रीन लेकर। आई होप आपके आचार्य की एग्ज़ाम में काफ़ी काम आने वाले हैं कॉम्बिनेशंस। और आई से रिलेटेड यदि आप डिजीज़ को एनालाइज कर रहे हैं तो किस तरीके का आपके पास नेरेटिव आता है, कौन सी प्रॉब्लम लेकर आता है, उस तरीके के सभी कॉम्बिनेशंस मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आई होप ये आपके काम आएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा उस पर अपने सुझाव देते रहें। धन्यवाद।